चलूं तुमको, ले चलूं तुमको ज़माने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे। एक तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों में पिया, मेरी चाहत पे इनायत पे जो हैरान हो तुम। थोड़े मासूम हो, थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो। सावरे 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 सावरे। मैं इस घर से जा रही हूँ। तुम मेरे लिए परेशान मत होना, क्योंकि मैं अपने बाबा के पास जा रही हूँ। मैं कुछ अरसे से बाबा से राब्ते में थी। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम नाराज हो जाती, क्योंकि मामा की तरह तुम भी बाबा को बुरा समझती हो। लेकिन बाबा बहुत अच्छे हैं। मैंने उजाला का मंसूबा खाक में मिला दिया है। तुम्हारी बहन हीरा। दिल मेरे तू बता क्यों मिली तन्हाइयाँ, खो गई हर खुशी साथ। भाई मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। जिंदगी भर के लिए आदत डाल लो अब तुम। खुद को मैं कैसे समझाऊं, पल पल दर्द सताए। तुम ना कभी मेरी फीलिंग्स समझ ही नहीं सकती। जिंदगी में कभी प्यार नहीं किया ना किसी से। थोड़े मासूम हो, थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो। सावरे 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 सावरे।
चोर कहाँ है? कहाँ है चोर? जाओ देखो जल्दी। आप घर में शायद चोर आ गया। आप जवाद को तो जगाइए जल्दी। जवाद, ये बंद करो, दरवाजे बंद करो। हाँ। जवाद, जवाद सब कुछ ठीक तो है ना? हेलो, नीचे तो आओ तुम लोग। जवाद, घर में कोई चोर घुसा है, देखो। कोई भी नहीं है, जो भी था चला गया। पिया, हेरा, इतना शोर हो रहा है, बच्चियां सो रही हैं। अब पिया, हेरा, I'm sorry बिया, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, मगर मैं क्या करती? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे अब वहां नहीं रहना था और अब मैं वापस भी नहीं आऊंगी। मैं किसी को खुद पर हंसने का मौका नहीं दूंगी। मुझे माफ कर देना और मामा से कहना कि वो भी मुझे माफ कर दें। ऐसा नहीं हो सकता अब्बा, मेरी हीरा ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं जानती हूँ। खाला हीरा कहाँ चली गई? खाला पिए। नहीं बेटा, मुझे हीरा चाहिए। खाला पीजिए से आराम आ जाएगा। आप बैठे, मैं देखता हूँ। जवाद, ये घर में क्या हो रहा है? हीरा मिसिंग है। देखा, मैंने कहा था ना वो किसी में इंटरेस्टेड है, लेकिन मेरी बात का तो किसी को यकीन ही नहीं था। अब देख लिया ना, भाग गई है वो। अब मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, आप मेरा यकीन करें। वो वो फसीला बैठे इधर बैठ। वो ऐसी नहीं है, आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? वो ऐसी नहीं। जो लड़की आधी रात को गेट खोलकर बाहर जा सकती है, वो तो हर कुछ कर सकती है ना। कौन? मैं हीरा। बाबा आ गए क्या? तुम इस वक्त? चल, सुबह होते ही ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना बेटा। आंटी, आप कैसी बात कर रही हैं? उससे तो और भी ज्यादा बदनामी होगी। जवाद का नाम ही नहीं खराब होगा, बल्कि डैडी का नाम भी खराब हो जाएगा। फिर क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। बाबा, 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 ये हीरा कहाँ थी? दिखा मुझे। मैं इस घर से जा रही हूँ, तो मेरे लिए परेशान मत होना, क्योंकि मैं अपने बाबा के पास जा रही हूँ। मैं कुछ अरसे से बाबा से राब्ते में थी। हैदराबाद? लेकिन आपने तो कहा था वो 1-2 रोज में आ जाएंगे। हाँ हाँ, मैंने कहा था बेटा, लेकिन अतीक के प्रोग्राम ऐसे ही होते हैं, हवाई से। अच्छा, आप प्लीज उनके हैदराबाद का एड्रेस दे दें, मैं उनसे वहां जाके मिल लूंगी। तुम चली जाओगी अकेली वहां? जी, मैं खुद चली जाऊंगी।
मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। आप प्लीज उनके घर का एड्रेस दे दें। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? माँ, मेरा यकीन करें, मुझे कुछ नहीं पता। क्या करूं अब मैं? कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं उसे? मामा, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाने दो, मेरी तबीयत बिगड़ने दो, मर जाने दो, मुझे जीना ही नहीं है। मनूस कहता था तुम्हारी बच्चियों को ले जाऊंगा, अरे एक को तो ले गया, तुम्हें भी ले जाएगा। कहाँ जाऊंगी, मेरे पास बचेगा क्या? मुझे बर्बाद करके रख दी। मामा, 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 उठे मामा। खाला, खाला। वैसे तो बहुत सीधा सा एड्रेस है, किसी भी गाड़ी वाले से कहोगी तो वो तुम्हें ले जाएगा। गाड़ी? मगर मैं तो बस में जाऊंगी। बेटा इस वक्त तो वहां कोई बस नहीं जाती। अच्छा एक काम करते हैं, मेरा एक जानने वाला है जो गाड़ी चलाता है, मैं उसके साथ तुम्हें भेज देता हूँ। भरोसे वाला आदमी ठीक रहेगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू की कोई बात नहीं बेटा, तुम भी मेरी बेटियों जैसी हो। एक मिनट ठहरो, मैं घर की चाबी लेकर आता हूँ। जमात, इसे क्या हो गया? ये बेहोश क्यों हो गई है? हाँ खाला बेहोश नहीं है, आराम कर रही है, इंजेक्शन दिए ने। उफ अल्लाह, ये बैठे बिठाए कैसी मुसीबत आ गई है। इस लड़की ने किसी का भी नहीं सोचा। हम सब तो जाएं बाहर में, इसने अपनी माँ का भी नहीं सोचा। और मैं जानती हूँ कि तंजीला इस सदमे को दिल से लगा लेगी, ठीक नहीं होगी। या तुमने भी उसी का साथ दिया, किसी से शेयर नहीं किया तुमने। जवाद भाई, आपने तो लेटर खुद पढ़ा है। मैं वाकई में कुछ नहीं जानती हूँ। एक ही बेडरूम में तुम दोनों रहते हो, क्या मतलब तुम कुछ नहीं जानती? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो अपने बाप को नहीं जानती, लेकिन मैं अतीक को अच्छी तरह जानती हूँ। आंटी, अब किसी को क्या पता कि वो अपने फादर के पास गई भी है या नहीं? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। ये तो उसने लिखा है ना कि वो अपने फादर के पास जा रही है। अब हम बेवकूफ तो नहीं है ना? अच्छा प्लीज, खाला आराम कर रही हैं, हमें बाहर चलना चाहिए। माँ चले। तुम जाओ, मैं आती हूँ। चलो जाला। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि हिरा ये सब कुछ करेगी। उसने कभी इशारे में भी मुझे नहीं बताया कि ये सब कुछ करने वाली। इस वक्त कौन आ गया? अतीक, उठो, बाहर देखो कोई आया है। अतीक, तुम्हारा ही कोई मिलने वाला होगा। अरे जो भी है उसे कह दे अतीक कराची गया हुआ है, बंद कर इसे, सोने दे। कौन है भाई?
आप कौन? मैं हिरा हूँ। मुझे अतीक साहब से मिलना है। इस वक्त अतीक से क्यों मिलना है आपको? मैं कराची से आई हूँ। मैं बेटी हूँ उनकी। बेटी? ठीक हो? तुम्हें वाकई यकीन है कि वो अपनी फादर के पास नहीं गई? तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही जवाद? जिस शख्स से वो राब्ते में ही नहीं रही, जिसकी शक्ल भी नहीं देखी, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास क्यों जाएगी वो? हिरा उसके पास ही गई है जिससे फोन पर बात करती है। और जो लेटर भी है ना, वो भी हिरा ने नहीं लिखा। मुझे तो लगता है कि वो तंजीला आंटी और बिया ने खुद ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उन्हें सब कुछ पता है। ऑब्वियसली। और हमें पागल बना रहे हैं दोनों। God, I can't believe this. क्या कर सकते? जवाद प्लीज तुम परेशान मत हो। वो तो चली गई है ना, अब उन दोनों की वजह से तुम्हें स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? छोड़ो सबको। जिन लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है ना, तुम्हें उनकी भी परवाह करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा अब सुनो मेरी बात। आंटी से प्लीज कोई बात मत करना, पहले उनकी तबीयत इतनी खराब है। सही कह रही हूँ। अच्छा चलो अब मैं आंटी पर चेक करके आई। क्या पता नहीं वो किस हालत में है। बाबा मैं बहुत तरसी हूँ आपके लिए। बहुत याद करती थी बाबा मैं आपको, बहुत बहुत। वो तो ठीक है, तुम रो क्यों रही हो? मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी बाबा, कभी भी नहीं। हमेशा आपके पास रहूंगी, हमेशा। लेकिन तुम्हारी माँ परेशान हो जाएगी, वो बहुत मोहब्बत करती है तुमसे। तो क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं, वो मैं भी मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझे ना भूखी लग रही हो, तुमने नाश्ता नहीं किया ना? मैं तुम्हारे लिए ना नाश्ता लेकर आता हूँ। तू बैठ, आराम से बैठ। सारी जिंदगी माँ ने पाला पोसा, अब रोती धोती यहाँ क्यों आ गई है ये? अरे मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बुलाया इसे। मुझे लगता है ये सिराज ने इसे यहाँ का एड्रेस दिया है, उससे तो मैं निपट लूंगा। खामखा गले पड़ गई है। जितनी जल्दी इसे वापस भेजो अच्छा है। मैं एक जवान लड़की की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अरे यहाँ के रंग ढंग देखेगी ना तो खुद ही चली जाएगी। अपनी खाला के यहाँ उसने बड़े अच्छे दिन गुजारे होंगे। अच्छा सुन, घर से ही उसको खाने के लिए कुछ दे देना। अब कहाँ बाजार जाऊंगा मैं? से मुसीबत उठ के आ गई। तुम क्या कह रही हो? हिरा ऐसी नहीं है। आंटी मैंने उसे बहुत दफा किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है, और जब भी मैं आई थी ना वो हमेशा फोन बंद कर देती थी। और जब मैंने उससे रिश्ते की बात की थी तो उसने साफ इनकार कर दिया था। उसने तो कहा था कि वो ऐसा होने ही नहीं देगी और सबके सामने हमें एम्बैरस करेगी। तो उजाले की बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? आंटी मुझे क्या पता था वो ऐसा स्टेप ले सकती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी वो ऐसा कदम भी उठा लेगी। या अल्लाह, कैसी आजमाइश है।
पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आंटी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज जवाब से ये बात ना कीजिएगा। हेरा तो जो करना चाहती थी ना वो कर चुकी है। जवाब ये बात सुनेगा ऐसी गुस्से में आ जाएगा, पता नहीं क्या कर देगा। अच्छा ठीक है। वैसे आंटी, तंजीला आंटी और अबिया को ना इस मामले के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। ये हो ही नहीं सकता कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। बस कर दो उजाला, बस कर दो। अच्छा आंटी आप रेस्ट कर लें, मैं फिर चलती हूँ। ख्याल रखें अपना। मामा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं? खाला वो उजला ला रही है आपके लिए सूप, मैंने कह दिया था उसको। लगता है कि हेरा की इतला आ गई है, इसीलिए तो आंटी आपकी तबीयत सही हो गई है। अच्छा बस आंटी, अब ये ना कहिएगा कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे तो आप लोगों की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। जवाब, उजाला इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है हेरा पे? ऐसा कुछ भी नहीं है। खाला सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस वक्त आप इस बारे में मत सोचें। आप बस आराम कीजिए। क्यों मेरी हेरा पे इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग? मैं जानती हूं वो अपने बाप के पास गई। कितने दिन से वो मुझे फोन कर करके ब्लैकमेल कर रहा था और मैं छुपा रही थी सबसे। सुन लिया होगा इसने फोन बाप का, उतार लिया उसने शीशे में से। मामा, वो आपको कॉल कर रहे थे, आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। आपने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? इसीलिए नहीं बताया बेटा, तुम दोनों को तो मैं उसके साए से भी दूर रखना चाहती थी, लेकिन मेरी लाख एहतियात के बावजूद वो कर गया अपना काम। अब ये जो इल्जाम लग रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं लाख सफाइयां पेश करूं, कोई यकीन करेगा मेरी बात का? या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर, मैं क्या करूं? तुम बताती तो सही कि वो तुम्हें फोन करके ब्लैकमेल करता रहा है और तुमने अपने सारे पैसे और जेवर उसको दे दिए। तुम भी कमाल करती, तुमने बताया ही नहीं। क्या करती आप? मैं डर गई थी कि कहीं वो हम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। डरने की क्या बात थी? क्या बात थी डरने की? तुमने बताया तो होता मुझे। आपा हेरा बहुत पूछने लगी थी अपने बाप के बारे में। मुझे ये डर था कि कहीं उसे पता चल गया तो उससे मिलने की जिद ना करे। उन दोनों को तो मैं उस शख्स के साए से भी दूर रखना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो जान गई अपने बाप के बारे में। परेशानी की बात तो है, कम से कम ये तो पता चल गया है ना तंजीला कि हीरा जो है वो अपने बाप के पास है, कहीं गलत जगह नहीं चली गई है। आपा, मेरी बच्चियां किरदार की बुरी नहीं है। आपके सामने इस उम्र को पहुंची है, कभी आपने उनके किरदार में कोई बुरी बात देखी? हेरा नादान है, बाप से मिलने की तड़प में निकली है घर से वो, बस। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो जरूर हमारे पास वापस आएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तंजीला, पता तो चला अतीक कहाँ है? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। नहीं नहीं आपा, नहीं नहीं।
इस तरह तो वो हीरा को नुकसान पहुंचाएगा। तुम बुज़दिल मत बनो, बहादुर बनो ना। बताओ, पता चलाओ कहाँ है वो। फोन करो, पता करके मुझे बताओ ना कहाँ है वो। हम अपनी हीरा को लेने जाएंगे, तुम बस पता चला लो। नोमी, आ जाओ बेटा। उनको भी बुला लें। बुला लो। खाना खाना है? बाबा नहीं आया अभी। उसके आने और जाने का कोई पता नहीं होता। तुमने खाना खाना है तो खाना खा लो, और अगर उसका इंतजार करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। सबक याद कर लिया? जी। शाबाश, जल्दी जल्दी नाश्ता करो। अच्छा जी। बाबा कहाँ है? सो रहा है, देर से उठता है। सुनो, चाय बना लेना, हम लोग जा रहे हैं। आप कहाँ जा रही हैं? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तभी इस घर की गाड़ी चलती है। तुम्हें तुम्हारे बाप ने बताया नहीं? तुम तो चलो बेटा, जल्दी देर हो रही है। सुनो, दोपहर को आलू का सालन बना लेना। खाना तो बनाना आता है ना? आलू का सालन? क्यों, बनाना नहीं आता? नहीं, मेरा मतलब कि सिर्फ आलू, उसके साथ कीमा, गोश्त, कुछ नहीं। तुम्हारा जो दिल करे ना, अपने बाप से फरमाइश कर देना, वो पूरी कर देगा। तौबा है, क्या जमाना आ गया है। लोगों के दीदों का पानी मर गया है। मेरा तो ख्याल था कि हीरा की हरकत के बाद तुम दोनों माँ बेटी किसी कमरे में मुंह छुपाकर बंद हो जाओगी, लेकिन हद हो गई है। यहाँ तो मजे से बैठी टीवी देख रही है, खा पी भी रही है, और अम्मा जान किचन में हंडिया भून रही हैं, और मुझे यकीन है कि हंडिया भूनते भूनते 2-4 बोटियां उसने जरूर खा ली होंगी। ये क्या कह रही हैं आप? आंखें नीचे। बेहयाई की भी हद होती है। हीरा की हरकत के बाद ना तुम दोनों को ना शर्म से मर जाना चाहिए था।
मेरी बहन किसी के साथ भागी नहीं है, अपने बाप के घर गई है। बात सुनो बीबी, बेवकूफ किसी और को बनाना। बेचारी नाइला कैसे कैसे लोगों को घर में पनाह दे रखी है, और बदले में क्या? सिर्फ और सिर्फ बदनामी। हाय मेरा बेटा जवाद किस मुश्किल में फंस गया। पता नहीं वो और उसकी होने वाली बीवी क्या सोचते होंगे मेरे घराने के बारे में। हाय अल्लाह। डॉक्टर थाने को भेजिए जरा। नहीं सर, उनकी तो नाइट ड्यूटी होती है। सॉरी। एक्सक्यूज मी। हाँ जरा आओ प्लीज। हाँ ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। ओके सर। चाय लोगी? नहीं, तुम्हारी ड्यूटी ऑफ होने में एग्जैक्टली 10 मिनट्स रह गए हैं। सही कह रहे हो तुम, टाइम गुजरने का तो पता नहीं चला। हाँ बैठो। नहीं, ऐसा करते हैं कि डिनर पर चलते हैं। कल रात की सिचुएशन की वजह से आई थिंक तुम काफी डिप्रेस हो गया। रिलैक्स हो जाओगे ना? कहाँ जाए? पहले तो घर चलेंगे। मैं दिखाना चाहती हूँ कि घर पे डैडी ने कितने चेंजेस किए हैं, स्पेशली मेरे बेडरूम और ड्राइंग रूम में। बहुत खुश होगे तुम देखकर। चलें? ये सहन धोने को किसने कहा था तुम्हें? किसी ने नहीं, मैंने खुद धोया है। सफाई की आदत है ना मुझे, इसलिए। बेबी, सफाई की आदत मुझे भी है। मैं भी घर आके पहले हाथ मुंह धोती हूँ, फिर कोई काम करती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। सारा पानी खत्म कर दिया, सब इस्तेमाल कर लिया तुमने। अब बताओ हम क्या करेंगे? क्या कर रही हो तुम? पानी खत्म हो गया? पानी कैसे खत्म हो सकता है? मुझे तो अभी शावर भी लेना था। उफ, सुनो लड़की, तुम ना अब अपने बाप के घर में आ गई हो। बेहतर होगा कि यहाँ का रहन सहन अपनाओ। छोटी सी टंकी है पानी वाली, इतनी एहतियात से हम पानी इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ क्या करें? किचन में पानी रखा है, मैं लेके आती हूँ। रहने दो, मैं खुद ही ले लेती हूँ। काम करो दूसरा। खाना मैंने बना लिया है। रोटी बनानी नहीं आती थी तो आप बना लें। इतना सारा सालन पूरी बारात के लिए बनाया है क्या? पता नहीं है 2-3 लोग हैं घर में। इतना ऑयल डाल दिया तुमने इसमें, यकीनन सारे टमाटर भी तुमने इसी में डाल दिए होंगे।
नहीं, आप टेस्ट करके देखें, बहुत अच्छा बनाया है मैंने। मुझे पता ही नहीं था मैं इतने अच्छे आलू बना सकती हूँ। बीबी, मेरे जुड़े हुए हाथ देखो और ये अपनी सारी मेहरबानियां ना अपने पास रखो। ये जो ऑयल और टमाटर तुमने इस्तेमाल किए मैंने पूरा 1 हफ्ता चलाने थे। तुम तो मेरा कबाड़ा करवा दोगी। तुम्हारा बाप मुझे सताने के लिए कम है कि तुम भी आ गई हो। बख्श दो मुझे। चलो हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद क्रिकेट भी खेलेंगे। आपको क्रिकेट खेलना आती है? ऐसी वैसी, बैटिंग बॉलिंग सब में नंबर 1। बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेना, मिलके खेलेंगे। ठीक है, बुला लूंगा। यार केबल लगेगी तो होगा ना? लगाए ना भाई। यार 1 सेकंड, इसको तो मैं फिक्स कर लूं। पिया, क्या हो गया तुम इस वक्त? शाह से मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंदर आ जाओ, इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। सबके सामने नहीं कर सकते, प्लीज बाहर आ जाओ। हाँ भैया बोलो, क्या बात है? शाह से प्लीज मुझे जॉब दिला दो। जॉब? भैया तुम तो अभी पढ़ रही हो, तुम पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद ही जॉब वॉब के बारे में सोचना। तुम नहीं समझ रहे हो, इस वक्त मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, प्लीज। समझ गया मैं, हिरा की वजह से परेशान हूं, इसीलिए जॉब करके खुद को बिजी रखना चाहते हो। यही बात है, हिरा की वजह से ही परेशान। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। हिरा अपनी मर्जी से गई है और अपने बाप के साथ है, उसे जब आना होगा वो वापस आ जाएगी। तुम्हें चाहिए कि तुम जाके आंटी को समझाओ, ना कि हिरा की टेंशन खुद अपने सर ले लो। तुम समझ नहीं रहे हो शाह से, तुम्हारी सारी बातें सही, लेकिन इस वक्त मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। मैं सब मैनेज कर लूंगी, तुम भी तो कर रहे हो, जॉब और स्टडीज सब साथ ही तो हो रहा है। मेरी बात अलग है, जॉब करना मेरी मजबूरी थी, तुम्हें पता है हालात कैसे थे करके। और तुम्हें नहीं पता कि मेरी क्या मजबूरी है, तुमसे ज्यादा जरूरत है मुझे इस वक्त जॉब की। ठीक है, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ और बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। कब तक मालूम हो सकता है? ओह सांस तो ले लो, आज तो तुमने मुझे बोला है, अब कल मैं ऑफिस जाऊंगा, जाके बॉस से बात करूंगा, फिक्र मत करो, जल्दी अच्छी खबर सुनाऊंगा तुम्हें। अल्लाह करे ऐसे ही हो। शाह से हिरा की बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन उजाला ने भी हमें बहुत तंग करके रखा और इसी वजह से हिरा घर छोड़ के गई। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो